Hello everyone. So today we are going to continue our chapter number 7, and this is our next part. We have already discussed 4 parts, and this is fifth part of our chapter. And on the basis of a story we have learned that Madame Loisel had lost her necklace, and from further on we are going to start our chapter. So it is written here, yes, I felt it as we came out. That means further Madame Loisel's husband asked her if you had that necklace when you came out from minister's house. Then she's answering, that means मदाम लोजेल के हस्बैंड ने उनसे पूछा था कि जब तुम मिनिस्टर्स के हाउस से बाहर आई तब तुम्हारे गले में वो नेकलेस था या नहीं था. तो वो आंसर करती हैं, येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट. हाँ, मुझे महसूस हुआ था जब हम घर से वहाँ से बाहर निकले थे. तो बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल. इट मस्ट बी इन द कैब. अब उनके हस्बैंड कहते हैं, लेकिन अगर वो स्ट्रीट में यानी कि चलते वक्त गिरा होता तो हमें उसके गिरने की आवाज़ आती. मुझे लगता है वो कैब में गिरा होगा. येस इट इज़ पॉसिबल. डिड यू टेक द नंबर? नो. एंड यू? डिड यू नोटिस वॉट इट वॉज? नो. तो वो आपस में बात करते हैं. वो पूछते हैं कि क्या तुमने कैब का नंबर लिया था. मतलब मदाम लोजेल कहती हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो कैब में गिरा हो, तो क्या तुमने कैब का नंबर लिया था? तो मिस्टर लोजेल कहते हैं नहीं. क्या तुमने नोटिस किया था? तो वो भी कहती हैं नहीं. दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन. कास्ट डाउन मतलब क्या होता है? हार्ट ब्रोकन, बहुत निराशा के साथ. तो वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा, अटरली मतलब वेरी, बहुत ज़्यादा निराशा के साथ एक दूसरे को देखते हैं. फाइनली लोजेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन. दोबारा से अपने आप को ड्रेसअप करते हैं लोजेल बाहर जाने के लिए. आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट. वो कहते हैं कि मैं जाता हूँ जहाँ से भी हम लोग जिस रास्ते से आए हैं, मैं वहाँ पे जा कर के दोबारा से देखने की कोशिश करता हूँ कि वो हमें मिल सकता है. एंड ही वेंट. शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू द बेड. वो चले जाते हैं, मिस्टर लोजेल चले जाते हैं, और मदाम लोजेल जो हैं वो वहीं पे अपने इवनिंग गाउन में रहती हैं. और उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो जा कर के सो जाएं या बेड पे चली जाएं. मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो शी कैन नॉट स्लीप. टूवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न. ही हैड फाउंड नथिंग. लगभग सुबह के 7 बजे उनके हस्बैंड वापस आते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता. ही वेंट टू द पुलिस एंड द कैब ऑफिसेज एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड. वो पुलिस के पास जाते हैं, कैब ऑफिस में जाते हैं, और वहाँ पर एडवर्टीज़मेंट देते हैं न्यूज़पेपर में, और ये भी लिखवाते हैं कि जिसको वो नेकलेस मिल जाएगा उसको वो इनाम देंगे. शी वेटेड ऑल डे इन द स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिज़ास्टर. मदाम लोजेल जो है वो पूरा दिन, बिविल्डरमेंट मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा परेशान, हताश, इस स्टेट में इंतज़ार करती हैं जब ये फ्राइटफुल डिज़ास्टर. फ्राइटफुल मतलब क्या होता है? डरावना, भयानक, और डिज़ास्टर यानी घटना. तो यहाँ डरावनी घटना किसको कहा जा रहा है, डिज़ास्टर किसको कहा जा रहा है? उनके नेकलेस के खोने को. तो कह रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा हताश होकर के, परेशान होकर के पूरा दिन वेट करती हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता. लोजेल रिटर्न इन इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग. लोजेल वापस आते हैं शाम को, घर वापस आते हैं, उनका चेहरा पीला पड़ गया होता है और उनको कुछ भी नहीं मिला होता. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. वो मदाम लोजेल से कहते हैं कि अपनी फ्रेंड से बोलो कि तुमने नेकलेस का क्लैस्प यानी कि जो पीछे का हुक होता है उसको तोड़ दिया है, तुमसे टूट गया और तुमने उसको रिपेयर करने के लिए दिया है, इससे हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा. शी रोट एज ही डिक्टेटेड. जैसा जैसा उन्होंने डिक्टेट किया, जैसा जैसा उन्होंने कहा, वैसा वैसा मदाम लोजेल ने लिख दिया. At the end of the week, they had lost all hope, and Loisel, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." 1 हफ्ता बीत चुका था और उनको कुछ भी नहीं मिला था और उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी. अब लोजेल यानी कि मदाम लोजेल के हस्बैंड, वो जो कि उनसे 5 साल बड़े थे, वो उनसे कहते हैं कि अब हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी उसकी जगह हमें दूसरा नेकलेस ख़रीद करके देना पड़ेगा. इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like one they had lost.
पैलेस रॉयल नाम की एक दुकान में वो एक चैपलेट ऑफ डायमंड यानी एक नेकलेस देखते हैं डायमंड का, एक सीरीज़ देखते हैं डायमंड की, जो इनको एकदम वैसी ही दिखाई देती है जैसा कि उन्होंने खोया था। इट वॉज़ वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और वो उनको कितने में मिल सकता था? 36,000 में। लुज़ेल पजेस्ड 18,000 फ्रैंक, लुज़ेल के पास 18,000 फ्रैंक थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो कि उनके पिता ने उनके लिए छोड़े थे। ही बोरोड द रेस्ट, ही मेड यूनिसिस प्रोमिसेस, टुक मनी फ्रॉम यूशरर्स एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स। बाकी पैसे का क्या किया? उन्होंने उधार लिए, उन्होंने बहुत ही र्यूनिसिस प्रोमिसेस का मतलब क्या है? बहुत ही बुरे वादे किए, यानी कि पैसे के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस किए। उन्होंने यूशरर्स मतलब होता है सूदखोर, उनसे पैसे लिए। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, लेंडर्स कौन होते हैं? जो पैसे उधार देते हैं, ब्याज पे पैसे देते हैं। तो जितने भी ब्याज पे पैसे देने वाले थे उन सब से पैसे उधार लिए। देन ही वेंट टू गेट अ न्यू नेकलेस, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक। उसके बाद से वो जाते हैं एक नया नेकलेस लेने, और वो डिपॉजिट मतलब जमा करना, मर्चेंट के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक्स को जमा कर देते हैं। When Madame Loisel took back the jewels of Madame Forrester, the latter said to her in the frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." जब मदाम लोज़ेल उसको वापस ले करके जाती हैं मदाम फॉरेस्टर के पास, द लेटर, यहाँ पे लेटर का मतलब क्या है? जिसके बारे में बाद में बात हो रही है, जिसका नाम बाद में आया। तो बाद में किसका नाम आया? मदाम फॉरेस्टर का। तो ये फॉर्मल और लेटर का कॉन्सेप्ट होता है। एक और लेटर होता है LATER, उसका मतलब होता है बाद में, उसका टाइम से मतलब होता है। और LATTER जो लेटर होता है उसका मतलब जिसके बारे में बाद में बात कही जा रही है सेंटेंस में। तो यहाँ बाद में बात मदाम फॉरेस्टर के बारे में कही जा रही है। वो उनसे बहुत फ्रिजिड टोन में, फ्रिजिड टोन बहुत ही मतलब इमोशनलेस टोन में, बहुत ही ठंडा व्यवहार करते हुए उनसे कहती हैं कि ये तुम्हें मुझे पहले लौटा देना चाहिए था, जल्दी लौटा देना चाहिए था, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर tomorrow. If you have any doubt, you may ask me.